नमस्कार साथियों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज एग्जाम इंस्ट्रक्टर। अभी तक हम जो एग्जाम इंस्ट्रक्टर पे पढ़ रहे थे दैट वाज पार्ट ऑफ स्पीच और हमने काफ़ी हद तक नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स है वो उनको कर लिए और वी वर मूविंग टुवर्ड्स द एडजेक्टिव। लेकिन उससे पहले जैसा कि चैनल पे डिमांड आ रही थी कि हमको थोड़ा प्रैक्टिस भी करवाया जाए और एक वीडियो पहले शूट किया भी था बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आया, आवाज़ सही से उसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई एंड दैट इज़ व्हाई हम फिर से आपके साथ में हैं नाउन के प्रैक्टिस सेट्स को लेके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है? पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है? लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं नाउन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना? व्हिच वर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। पहला जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, ठीक है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, नाउन के टाइप को आइडेंटिफाई करना है। किस वर्ड की नाउन को, नाउन है कहाँ यहाँ पे, तो हम बात करेंगे यहाँ दो जगह नाउन है, दैट इज ऑनेस्ट और पॉलिसी। तो ऑनेस्ट के बारे में पूछा है कि ऑनेस्ट किस टाइप का नाउन है। आपको पता है ऑनेस्ट किस टाइप का नाउन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी हमको दिखाई नहीं देती है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है? एक भाव है, उसका नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली इज अ बिग सिटी, इसमें आपको दिल्ली को बताना है। दिल्ली प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल है? दिल्ली एक सिटी का नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, इसके लिए क्या कहा जाएगा? इट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोल्ड इज एक्सपेंसिव। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, द वर्ड गोल्ड जो है, ये नाउन गोल्ड जो है, ये किस टाइप का नाउन है? तो आप बात करेंगे इट इज मटेरियल नाउन, ठीक है? मैंने आपको बताया था 5 टाइप के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, प्रॉपर व्यक्तियों के नाम होते हैं, ठीक है? पर्टिकुलर पर्सन के नेम है। कॉमन, जनरल पर्सन, जनरल थिंग के नेम है, ठीक है? कलेक्टिव नेम, नेम ऑफ कलेक्शंस है, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली नेम ऑफ इमोशंस है, ठीक है? या फिर आप क्या बोल सकते हो, कुछ ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो गोल्ड के बारे में पूछा गया है। गोल्ड जो है वो कैसा है? मटेरियल नाउन है, वुड है, आयरन है, दीज आर द अदर एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउन। फिर अ टीम ऑफ प्लेयर्स वॉन द मैच, इसमें ये जो टीम है, ये वर्ड कैसा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। तो हम बोलेंगे टीम जो है, टीम ऑफ प्लेयर्स है, तो ये क्या है? एक कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? इस कलेक्टिव नाउन्स हमने डिटेल में पढ़े, डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हम मैंने फिर भी उसकी 3-4 स्लाइड अलग से बनाई थी। मैंने आपको बोला था कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक किसको बोलते हैं, फ्लीट किसको बोलते हैं, क्रू किसको बोलते हैं, टीम जो है उसको किसको बोलते हैं। ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, अगेन डॉग के बारे में बताना। हर एक डॉग को डॉग बोलते हैं, इट इज कॉमन नाउन, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि डॉग किसी पर्टिकुलर डॉग को नहीं कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, कौन सा इनमें से प्रॉपर नाउन है, ठीक है? सिटी कॉमन नाउन है, ठीक है? जयपुर जो है ये प्रॉपर नाउन है आपका। जैसे अपन ने दिल्ली के बारे में देखा था, दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस है, रिवर है, अगेन ये कॉमन नाउन है, और बॉय भी क्या है? कॉमन नाउन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन नाउन, नॉट अ कॉमन नाउन। बाकी तीनों कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से बताना है कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखो ये कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? कॉवर्डाइज, ठीक है? कॉवर्ड से क्या बना है? कॉवर्डाइज बना है। कायर से क्या बना है? कायरता बना है। कायरता कोई ऐसी चीज है जो हमको दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हम इसको किस में देखते हैं, किस में पढ़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, विच इज अ कलेक्टिव नाउन, है ना? ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? बंच ऑफ ग्रेप्स और बंच ऑफ कीज, ये कलेक्टिव नाउन है। ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, और ये आपका क्या है? कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बारे में पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी था कलेक्टिव नाउन लिखने का तरीका क्या होता है। अ लगाते हैं या ए और एन में से जो भी आएगा, और बंच ऑफ, और किसका कलेक्शन है, उसका प्लूरल फॉर्म आता है, ठीक है? इस तरीके से इसको लिखा जाता है कलेक्टिव नाउन को। राइट, आइडेंटिफाई द नाउन राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें ये नहीं बताया किस नाउन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन, इनमें से नाउन कौन सा है? तो हमने देखा एक तो राम है जो कि प्रॉपर नाउन है, और एक हमारा क्या है? क्रिकेट है।
जो कि कॉमन नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, और ये कॉमन नाउन है। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द नाउन शी हैज अ पेन। इस सेंटेंस में शी क्या है, प्रोनाउन है, और हैज हेल्पिंग वर्ब आर्टिकल है, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो पूछे कैसा नाउन है, तो पेन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। आइडेंटिफाई द नाउन, ठीक है, कौन से नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो एक ही नाउन है, दैट इज शन। ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और ये मेन वर्ब है, ये आर्टिकल हो गया। तो नाउन क्या हो गया, आर्टिकल्स का यूज नाउन से पहले ही किया जाता है, तो सन विल बी द नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका अपकमिंग एलडीसी एग्जाम है, बीएसटीसी एग्जाम है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उनको ये बढ़िया से तैयार कर सकें। आइडेंटिफाई द नाउन, दे लिव इन जयपुर, दे लिव इन जयपुर, ये प्रोनाउन है, कौन सा नाउन है, नाउन कहाँ है, जयपुर। कोई पूछेगा कैसा नाउन है जयपुर, तो बार बार हमने बोला जयपुर है, दिल्ली है, जोधपुर है, ये कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। आइडेंटिफाई द नाउन ही रीड्स अ बुक, है ना, इसमें नाउन कहाँ है, तो आप देखोगे कि ही तो क्या है, प्रोनाउन है, रीड्स वर्ब होगी आपकी, और अ बुक, है ना, आर्टिकल किससे पहले लगते हैं, नाउन से पहले लगते हैं, तो बुक अगेन क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। कोई पूछे कैसा नाउन है, तो इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन बोला जाएगा। राइट, विच इज अ कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है, देखो एब्स्ट्रैक्ट के अलावा जितने भी नाउन है वो सारे के सारे क्या है, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है, आप समझो। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, ठोस, है ना, सॉलिड, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन इनमें से कौन सा है, देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसा कॉवर्डाइज पढ़ा था, ऑनेस्टी पहला क्वेश्चन, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, लव जो है दैट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट। और हम बात करेंगे एप्पल, तो एप्पल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नाउन शोज पोजीशन, इनमें से पजेसिव नाउन कौन सा है, या हम बोल सकते हैं पजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन कौन सी है। तो हम ये बोलेंगे ये कॉमन नाउन है, ठीक है, ये नॉर्मल केस है, ये राम्स जो है ये पजेसिव केस इसका है। ऐसे राम्स नहीं लगाते, हमने देखा भी था नाउन के पजेसिव केस बनाने के लिए क्या किया जाता है, एपोस्ट्रोफी के साथ में एस लगाते हैं। एंड रैमी, ये तो बिल्कुल वर्ड ही क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा लिविंग थिंग का जो पजेसिव केस है प्रॉपर नाउन का, उसमें अपोस्ट्रोफी लगा के क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनके लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ के साथ में क्या बनाते हैं, पजेसिव केस बनाते हैं, लाइक द ब्लेड ऑफ द फैन, द लेग ऑफ द टेबल, राइट, द चार्जर ऑफ द लैपटॉप। अब ये क्वेश्चन है, और फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्रोज वाज देयर अराउंड द कैरकस, ठीक है, बोला जा रहा है एक कौओं का जो झुंड था दैट वाज देयर अराउंड द कैरकस। कैरकस किसको बोलते हैं, कैरकस बोला जाता है एनिमल डेड बॉडी को, ठीक है, राइट। तो कलेक्टिव नाउन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्रोज, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ए लिखा जाता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ऑफ होता है, और जिसका कलेक्शन है उसका प्लूरल फॉर्म लिखा जाता है। तो आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कौवों के झुंड को या क्रोज के झुंड को क्या बोला जाता है कलेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तभी आप कर पाएंगे, एग्जाम में बिल्कुल आप तुक्का नहीं लगाएंगे। मुझे जहां तक लगता है अगर बच्चों को नहीं आता होगा तो सबसे पहले इन वर्ड्स में से लाइक पार्लियामेंट को और मर्डर को अलग करेंगे वो। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि पार्लियामेंट और मर्डर तो क्या होती है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। जबकि आंसर क्या होगा आपका, मर्डर विल बी द राइट आंसर। अ मर्डर ऑफ क्रोज बोला जाता है, राइट, अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स बोला जाता है, अ फ्लीट ऑफ शिप बोला जाता है, एंड अ फ्लॉक ऑफ शिप बोला जाता है, शीप बोला जाता है, ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप। और यहां आपको ध्यान रखना कि शीप में एस नहीं आएगा, शीप का प्लूरल फॉर्म शीप ही रहता है। फ्लीट, फ्लीट ऑफ, तो यहां क्या लिखा जाएगा, शिप्स लिखा जाएगा, ठीक है। एंड पार्लियामेंट मैंने बता ही दिया, पार्लियामेंट किसके कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं, और पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट। आपको बताना है, इस प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट द प्रोवर्ब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट
तो क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट रूल, पॉलिसी, आइडिया और वर्क। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दैट इज कि आपको प्रोवर्ब ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा प्रोवर्ब दे देते हैं, उसी में से आर्टिकल का क्वेश्चन हो जाता है, उसी में से नाउन का क्वेश्चन हो जाता है, उसी में से वर्ब का क्वेश्चन हो जाता है। प्रोवर्ब्स ऐसी चीज है जिनको एज इट इज यूज किया जाता है, तो आपको उसको थोरोली कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव टू। तो ये बताया था मैंने आपको नाउन के साथ में कैसा होगा, किसी भी नाउन से पहले कोई नंबर आएगा, नंबरेटिव एडजेक्टिव आएगा, वन के अलावा, तो सब में क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। यही बता रहा है आई हैव टू। तो आई हैव टू बुक नहीं होता है, आई हैव टू बुक्स होगा, और ये इसका प्लूरल फॉर्म गलत बनाया गया है। ये अभी बात करी थी, जैसे राम्स का पजेसिव केस बनाया था, राम का पजेसिव केस क्या था, दैट वाज राम्स। ऐसे ही बुक्स, और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे पेज, बुक के पेज है तो बुक्स पेजेस नहीं बोलेंगे, बुक्स पेज नहीं बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, द पेजेस ऑफ द बुक्स। ठीक है, आई होप अभी मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया तो आपको समझ में आया होगा। शी गेव मी अ ग्लास ऑफ, ठीक है, आपसे पूछा है नाउन कैसा आएगा, अनकाउंटेबल कौन सा नाउन आएगा। शी गेव मी अ ग्लास ऑफ समथिंग जो भी होता है तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो ग्लास ऑफ मिल्क होगा, ग्लास ऑफ एप्पल्स नहीं होगा, ग्लास ऑफ चेयर्स नहीं होगा, और पेन्स नहीं होगा। fill in the blanks, sorry, the fill in the blanks is a barking। आपसे पूछ रहा है कोई जो है वो क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है। बार्क करने को बोलते हैं भौंकने को, भौंकने को क्या बोला जाता है, बार्क बोला जाता है। तो बार्क कौन करता है, डॉग करता है, ठीक है, डॉग्स भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर हमको वर्ब देखनी पड़ेगी, सिंस इट इज अ सब्जेक्ट, ये जो आएगा ये सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब देखी, वर्ब कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव केस है, और ये डॉग का प्लूरल, ये ऐसा नहीं होता है, ईएस ऐड नहीं किया जाता है, ऐसे ऐड किया जाता है। लेकिन हमने देखा वर्ब जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकती, तो हमने उसको साथ में दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, a dog is barking और the dog is barking। क्या फर्क होता है अगर मैं आपसे पूछूं a dog is barking and the dog is barking में, अगर कोई आपसे पूछे कि एक तो सेंटेंस ही है द डॉग इज बार्किंग, और एक सेंटेंस ही है अ डॉग इज बार्किंग, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जब मैं रूम में बैठा हूँ और बाहर कोई डॉग भौंक रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक डॉग भौंक रहा है ना, कोई भी एक डॉग है ना, इनडेफिनेट है, तब मैं बोलूंगा अ डॉग इज बार्किंग। और घर में कोई पालतू डॉग है, डेफिनेटली वही भौंक रहा है ना, कौन सा वो डॉग कहाँ है, वो अभी क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगा वो भौंक रहा है, वो सो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, द डॉग का यूज करेंगे। दिस इज माई पेन, ठीक है, पेन्स भी हो सकता है, ये पॉजिटिव केस नहीं आएगी, ठीक है, और ये पेन्स का प्लूरल फॉर्म क्या हुआ है, गलत हुआ है, तो क्या कैसा आंसर होगा, दिस इज माई पेन और दिस इज माई पेन्स, है ना, तो पेन विल बी द राइट आंसर। ये कैसे देखेंगे हम, इसने किसका यूज किया, दिस का यूज किया। अगर यहाँ पे पेन्स होता तो सेंटेंस कैसा होता, एक तो यहाँ पे दिस की जगह क्या होता, दीज, और इज की जगह क्या होता, आर माई, और तब यहाँ पे क्या लिखा जाता, दीज आर माई पेन्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक हमने जो सीखा है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, किस तरीके से सेंटेंस को क्या करना है, फ्रेम करना है। देयर इज पहले से यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर्स है ना, उन्हीं को फॉलो करना है, हमको रूल्स को फॉलो करना है। ही लिव्स इन बिग, ही लिव्स इन बिग सिटी हो सकता है, हाउस हो सकता है, तो हाउस के बारे में बोला है, ही लिव्स इन बिग हाउस होगा और हाउसेज होगा, है ना, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो स्पेलिंग ही क्या है, गलत है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको बताना है ही लिव्स इन अ बिग हाउस होगा या ही लिव्स इन अ बिग हाउसेस। ठीक है, सिंस यहाँ पे मैंने आपको बताया नाउन के लिए क्या लगता है, आर्टिकल लगता है, ए एन किसके बारे में बताता है, एक के बारे में बताता है, सो आंसर इज गोइंग टू बी हाउस, है ना, ही लिव्स इन अ बिग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्लेयर्स इज स्ट्रॉन्ग, है ना। अब कलेक्टिव नाउन हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया, तो प्लेयर्स के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, टीम बोला जाता है। तो द टीम ऑफ प्लेयर्स इज स्ट्रॉन्ग, है ना, टीम्स ऑफ नहीं होगा, टीम्स क्यों नहीं होगा, अगर टीम्स होता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, ठीक है, तब हम क्या बोल सकते थे, टीम्स विल बी द करेक्ट आंसर। ये पॉजिटिव केस है, और टीमिंग ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता। गोल्ड इज अ फिल इन द ब्लैंक्स नाउन, है ना, पहले भी एक क्वेश्चन आ रखा था कि गोल्ड को हाईलाइट कर रखा था, और गोल्ड किस टाइप का नाउन है, प्रॉपर कॉमन मटेरियल से, अब डायरेक्टली पूछ लिया गोल्ड इज अ
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। तो क्या है गोल्ड? गोल्ड से कुछ बनाया जाता है, ज्वेलरी बनाई जाती है, इसीलिए गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। ठीक है। ही सॉ अ, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बर्ड्स। भैया पूछना चाह रहा है बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन फॉर बर्ड्स, तो बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लॉक बोला जाता है। ठीक है, अभी मैंने जो आपको शीप के लिए भी बताया था, अ फ्लॉक ऑफ शीप भी बोलते हैं एंड फ्लॉक ऑफ बर्ड भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लूरल फॉर्म और प्लूरल ऑफ द चाइल्ड, है ना? मैंने आपको बताया था कि प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, कुछ नाउन में एस ऐड करते हैं, कुछ में ईएस ऐड करते हैं, कुछ में वाई हटा के आईएस लगाते हैं, एफ एफ हटा के वीएस लगाते हैं। तो उनमें कुछ स्पेशल है जिसमें मैंने आपको क्या लिखाया था, एक जो आपको है चाइल्ड ध्यान रखना है और एक ध्यान रखना है ऑक्स, है ना? इनमें उन रूल से अलावा क्या बनेगा? इसका तो जो बनेगा दैट इज चिल्ड्रन, आर ई एन ऐड करना पड़ेगा और इसका जो बनेगा दैट विल बी ऑक्सन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, इट विल बी चिल्ड्रन। ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चिल्ड्रन ऑटो पहले से प्लूरल है तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं। एंड प्लूरल ऑफ फूड, ये भी हमने डिस्कस किया है कि इस कुछ नाउन होते हैं, है ना? हमने अभी तो देखा एस ऐड कर रहे हैं, ईएस ऐड कर रहे हैं, आईईएस ऐड कर रहे हैं, वीईएस ऐड कर रहे हैं, और सर्टेन नाउन ऐसे होते हैं जिनमें वोवल को चेंज करके हम उसका क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। तो प्लूरल ऑफ फुट का क्या होगा? फुट्स नहीं होगा, डबल ओ को केस में कन्वर्ट करेंगे, डबल ई में चेंज करेंगे, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद दिला देता हूँ ऐसे सिमिलर और जैसे वर्ड्स क्या हैं और ऐसे नाउन कौन से है। मैं बोल सकता हूँ टूथ जो है वो बिल्कुल यही है, माउस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, मैन जो है। ठीक है, तो आप देखते हो एम ए एन का क्या बनाता है? एम ई एन, आपने क्या किया? वोवल चेंज किया। सिमिलरली माउस का क्या बनाता है प्लूरल? माइस। एंड टूथ का क्या बनाते हैं? टीथ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनसे पहले तो ए लग सकता है ना, ए एन में से ए लग सकता है। वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। इनसे पहले ए एन का यूज नहीं कर सकते, और वर्ब जो आएगी वो कैसे वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब को यूज किया जाएगा, जबकि इनके साथ में कैसी वर्ब यूज की जाएगी? सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लूरल ऑफ माउस, अभी बताया था माउस का प्लूरल क्या होगा? माइस होगा। ये पहले से आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट प्लूरल ऑफ शीप, है ना? अभी थोड़ी देर पहले ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, है ना? पहले ही पता नहीं कैसे, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। तो शीप का जो प्लूरल होता है वो कैसा रहता है? शीप ही रहता है। अ फ्लॉक ऑफ शीप जो बोला गया था, तो ऐसा फॉर्म कहाँ? देखो शीप का शीप्स नहीं होगा, शीप का शीप हो सकता है क्या यही है? शीप्स नहीं होता है। दोनों फॉर्म में ये बोल रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ऐसे ही रहता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब जो क्वेश्चन है, अभी तक तो जो हमने सीखे थे उनमें से बेसिक क्वेश्चन है, किसका किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अब जो है एसएससी के कुछ एग्जाम्स में जो एरर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देखते हैं कि नाउन में वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी नाउन में रूल्स पढ़े हैं कि किसका पॉजेसिव केस कैसे बनाया जाता है, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो नाउन हमने पढ़े हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। एक ग्रुप हमने ऐसा पढ़ा है जिनमें एस आता है एंड में, येट दे आर सिंगुलर नाउन। एक ऐसा देखा है जो हमेशा एस के साथ में आएंगे और वो प्लूरल ही रहेंगे। ठीक है, एक एस वाले सिंगुलर नाउन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको देखना है। नो पॉटर बीइंग अवेलेबल, he carried all his luggages himself। ये बोल रहा है since no porter being available, पोर्टर किसको बोलते? पोर्टर बोलते कूली को, क्योंकि कोई भी कूली उपस्थित नहीं था या कोई भी कूली अवेलेबल नहीं था। he carried, कैरी का मतलब होता है लेके जाना, so he carried all his luggages himself, इसीलिए वो सारा लगेज खुद लेके गया, है ना? बताया था आपको ये कैसा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ देखेंगे आप एक नाउन यूज हुआ है दैट इज लगेज, है ना? तो लगेज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्क है, ब्रेड है, ज्वेलरी है ना? इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, इक्विपमेंट है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। इन फर्नीचर इज आल्सो वन ऑफ देम। तो देखो लगेज आएगा, लगेजेस नहीं आएगा, तो हम क्या बोल देंगे? किस पार्ट में एरर है? एरर लाइज इन सी पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ अनकाउंटेबल नाउन लिखवाए हैं मैंने। अगर चैनल पे आप नए हो या आपको याद नहीं आ रहा, जरूर नाउन के वीडियोस देखिए जिसमें मैंने आपको बता रखा है। हाँ, वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल के
प्लेलिस्ट में आप इंग्लिश के अलग से वीडियोस देख पाओगे, उसमें नाउन में डिटेल में बता रखा है किस टाइप के नाउन है, और ये फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। यहाँ देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज क्वाइट चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज क्वाइट चार्मिंग। आप देख सकते हो यहाँ तो इज आ रही है, सिंगुलर फॉर्म आ रही है, और जबकि यहाँ सीनरीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये सीनरी नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, इट विल बी सीनरी। ये भी उसी में से है, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, ब्रेड, वर्क, एडवाइस, इनके आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और फिर द सीनरी, ऐसा हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज क्वाइट चार्मिंग। अब ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि ये एक जैसे साउंड करते हैं, क्वाइट, है ना, दो जो वर्ड है, क्वाइट और क्वाइट। तो देखिए इस क्वाइट का क्या मतलब होता है, जो यहाँ आया हुआ है मैटर ऑफ डिग्री, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, वेरी, काफी या पर्याप्त। तो बोल रहा है कश्मीर की जो सीनरीज है, वहाँ के जो दृश्य है वो क्या है, काफी अट्रैक्टिव है, काफी चार्मिंग है, ठीक है। क्यू यू आई टी, क्यू यू आई टी, क्वाइट का मतलब क्या हो गया, काफी, पर्याप्त जैसा वर्ड है। एंड कीप क्वाइट, ये क्या है, इट इज अ मैटर ऑफ साउंड, है ना। साइलेंट रहने के लिए हम क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट या क्वाइट बोला जाता है। तो क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट का मतलब शांत रहना, एंड क्यू यू आई टी का क्या मतलब हो गया, मैटर ऑफ डिग्री है, या वेरी बोल सकते हैं। एंड क्विट एक वर्ब है, क्विट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लीव और टू स्टॉप डूइंग समथिंग। क्विट का मतलब है छोड़ना, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज को करना बंद कर देना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नाउन है जो एस के साथ में आते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, ये वो नाउन है। आर्म्स हो गया, वेजेस हो गया, टॉन्ग्स हो गया, फैंग्स हो गया, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, पिंसर्स, बिलोज, है ना, ग्लासेस, सनग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, इस तरीके से ये कुछ वर्ड है जिनके साथ में एस आता ही आता है, और ये प्लूरल रहते हैं। तो हमने देख लिया आर्म्स सही लिखा हुआ है, इसके साथ में वर्ब भी क्या है, सही है। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। तो एरर कहाँ है, एरर लाइज इन सी पार्ट। सी कैसे, हम बोल, हमने पढ़ा है कि द जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ में लगता है तो ये ऑटोमेटिकली किसका काम करता है, पुअर का, सॉरी प्लूरल का काम करता है, ठीक है। द पुअर्स नहीं बोलूंगा, द पुअर कहना अपने आप में क्या है, सही है। ऐसा क्यों हुआ, सिंस पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, सिंस पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है। और हमने क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव से पहले जब भी द लगेगा ये पूरी उस क्लास को शो करेगा, लाइक द ब्रेव, द ब्रेव कहने का मतलब ऑल द ब्रेव्स, ठीक है। द पुअर कहने का मतलब ऑल द पुअर्स, ठीक है। इस तरीके से है ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको 4 टाइप के नाउन्स कराए हैं, उनमें से है ये। एस वाले प्लूरल बोल सकते हो आपको इनको। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, ठीक है। तो बोलता है व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई, जब कभी वो मुंबई जाता है, ही स्टेज इन, वो कहाँ रुकता है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। ऐसा नहीं होगा, 5 के साथ में हाइफन लगा हुआ। अभी मैंने आज ही के प्रैक्टिस सेट में एक बोला कि जो 2 आया था, तो वहां पे क्या ऑप्शन लिखा अपन ने, बुक्स, ठीक है। मैंने आपको खुद ने बताया कि जब भी नंबरिकल एडजेक्टिव आएगा उसके बाद में नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जैसे ही हाइफन का यूज करेंगे, तो हाइफन का यूज करेंगे तो हम किसका यूज नहीं करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, इट विल बी 5 स्टार, ठीक है। जैसे ब्रांड भी हो सकता है 3 की, 2 की, ठीक है, 4 ब्रदर्स। तो 4 ब्रदर्स वैसे तो कहना सही है, लेकिन अगर हाइफन लगा हुआ है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे 4 ब्रदर इज गुड ब्रांड। अगर किसी के ब्रांड है 4 ब्रदर इज गुड होटल, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये बोला जा रहा है किस, कहाँ एरर है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। आपको बताया गया है कि कुछ नाउन होते हैं। अभी आपने को पहला जैसे एरर स्टार्ट किया था उसमें क्या आया था, लगेज आया था, लगेजेस आया था। मैंने आपको करेक्शन क्या कराया कि इंस्टेड ऑफ लगेजेस, है ना, इंस्टेड ऑफ बैगेजेस हम क्या यूज करेंगे, लगेज और बैगेज यूज करेंगे। सीनरी भी उन्हीं में से था, तो सीनरी में का भी प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ कुछ अगेन वापस नाउन आ गए हैं, लाइक वर्क हो गया, एडवाइस है, लगेज है, बैगेज है, ब्रेड है, वर्क है, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, फर्नीचर, पोइट्री, ठीक है, एंड सीनरी। ये सब है जिनके प्लूरल आपको नहीं बनाना है। 2-3 रूल बताया था मैंने आपको, इनसे पहले ए एन नहीं लगाना, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनाने, और
जब कभी भी ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ में वर्ब जो है वो कैसे यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ठीक है, अगर अभी तो ये क्या है ऑब्जेक्ट प्लेस पे है, तो सिंपली आपको करना है कि इक्विपमेंट सही होता है, फर्नीचर सही होता है, एविडेंस सही होता है, इंफॉर्मेशन सही होता है, ये जो एस है वो क्या है, गलत लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा एरर होता है, आपको समझना होता है, जब जब जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हमको समझ में आता है कि क्या करना है, और फ्रिक्वेंटली देखते हैं कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सरिता इज वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड, सरिता इज वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एरर कहाँ है, तो ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और ये अगर फेज जो है वो कहाँ आता है, सब्जेक्ट प्लेस पे आता है, तो इसके साथ में वर्ब क्या आती है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में आता है। आपको हमेशा देखना है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इट विल बी प्लूरल, हमेशा क्या रहेगा, ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा। सो ये कैसा होना चाहिए, सरिता इज वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, एरर मिल गया आपको, सी पार्ट में एरर है। और अभी तो ये कहाँ है, ये देखो आप, मैं आपको बताता हूँ, अभी तो ये हमारा, ये चीज हमारी सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब हो गई, और ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे है। बाकी अगर ये सब्जेक्ट प्लेस पे होता तो इसके साथ में वर्ब जो आनी होती वो क्या होती, सिंगुलर होती। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, लाइक मुझे एक सेंटेंस बनाना तो मैं बनाऊंगा वन ऑफ हिज, तो बुक नहीं आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ हिज बुक्स इज मिसिंग। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कई बार आपको लगेगा ये जो चीज है ये देखने में बहुत ज्यादा क्या लगती है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब बिल्कुल उल्टी लगाई दिखाई दे रही है कि बुक्स के साथ इज कैसे आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये सेंटेंस यहां से होता तो बुक्स आर मिसिंग, ये सही है, लेकिन क्या है, वन ऑफ हिज बुक्स इज मिसिंग। आई होप समझ में आया आपको। All his sister-in-laws are extremely cooperative and she doesn't miss her real sister at all। बोल रहा है कि उसकी जितने भी सिस्टर इन लॉज है, दे आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, वो बहुत ज्यादा क्या है, कोऑपरेटिव है, और इतनी कोऑपरेटिव है दैट शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल, कि कुल मिला के वो अपनी रियल सिस्टर को भी मिस नहीं करती है। तो मैंने आपको बताया था कि इनको बोलते हैं आप कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बने हुए हैं। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस ऑल लग रखा है, सारी उसकी जितनी भी सभी सिस्टर इन लॉज है, तो प्लूरल बनाना है, ऑल के साथ में प्लूरल आता है तो सिस्टर इन लॉज नहीं बनेगा, इसका प्लूरल जो होगा इट विल बी सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, पीछे एस कब लगाते हैं, पीछे एस लगाते हैं एपोस्ट्रोफी के बाद में, और ये किस इससे क्या बनाया जाता है, पॉजेसिव केस बनाया जाता है। इस सेंटेंस में हमको पॉजेसिव केस नहीं चाहिए, सिंस ऑल लिखा हुआ है मतलब प्लूरल आना चाहिए, तो हमको प्लूरल फॉर्म चाहिए। ऑल हर सिस्टर इन लॉज की जगह क्या आएगा, ऑल हर सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, ऑल हर सिस्टर्स इन लॉ, ये इसका प्लूरल केस होता है। और अगर मैं ये तो कुछ होता ही नहीं है, अगर मैं अपोस्ट्रोफी लगाता तो फिर भी क्या होता है, ये सही होता। सही कैसे होता है, ये वर्ड एग्जिस्ट करता, लेकिन इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए, एस यहाँ नहीं आना चाहिए, एस आना चाहिए यहाँ, सिंस वी नीड प्लूरल फॉर्म। Two summons have been issued by the court, but he hasn't yet appeared before the court। बोला जा रहा है दो समन्स जो है वो इश्यू हो गए हैं उसके अगेंस्ट में कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी भी वो क्या नहीं हुआ है, he didn't appear before the court yet, he hasn't appeared before the court। तो आपको बताना, देखो ये नाउन कहाँ है आपका, ये समन्स, ये ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एस आता है, और ये कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, लाइक मैंने आपको बताया था जब नाउन पढ़ाया, बिल्कुल बकायदा बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम बताए। ठीक है, जो दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे एंड्स विद एस, है ना, इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज के नेम है, बहुत सारे डिजीज के नेम है, बहुत सारे गेम्स के नेम है। उन सबसे पहले मैंने आपको 4-5 वर्ड जो है वो बताए हैं, आई थिंक 5 होंगे, लाइक इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, एथलेटिक्स, है ना, लिंग्विस्टिक्स, उन्हीं में से एक क्या है, समन्स, है ना, ये 5 वर्ड हो गए, समन्स, इनिंग्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो ये कैसे है, एस आता है और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो एस वाला जो सिंगुलर है, तो यहाँ पे तो कैसे नाउन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, टू समन्सेस। समन्स तो सिंगुलर है और इसके साथ में एस लगेगा, तब ये किस कैसा हो जाएगा, टू हो जाएगा, और टू समन्सेस के साथ वर्ब बिल्कुल सही लिखी हुई। आई होप आपको समझ में आया। मैंने क्या बोला, जैसे हेडक्वार्टर भी होता तो एक ही है, लेकिन क्या लिखा जाता है, इट इज
हेडक्वार्टर्स, ठीक है। इनिंग हाथला की पहले इनिंग सेकंड इनिंग होती है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, इनिंग्स बोला जाता है। इसी तरीके से एथलेटिक्स बोला जाता है, लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है और समन्स बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I shall not go to the party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। ये बोल रहा है I shall not go to the party tonight, मैं आज रात की पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? Since I have many works to complete, मुझे बहुत सारा काम खत्म करना है किससे पहले, बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, कल प्रेजेंटेशन दूं उससे पहले मुझे बहुत सारा काम कंप्लीट करना है। तो वर्क अभी बताया था मैंने आपको, यू कैन सी हियर कि जब बताया था कि ये नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, उनमें वर्क भी क्या है, एक है। अनकाउंटेबल है तो इनका क्या नहीं बनाओगे, प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है। तो यही इसी इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। क्या क्वेश्चन है कि वर्क्स नहीं होगा, ठीक है, वर्क ही रहेगा। वर्क सिंस अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते। और जब ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मैनी भी यूज नहीं करेंगे, मैनी प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, तो यहाँ क्या यूज किया जाएगा, मच यूज किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, आई शैल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट बिफोर गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। All the furnitures have been sold for a song as we were in a hurry to leave the town। देखो यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुई है, all the furnitures have been sold for a song। sold for a song का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जल्दी में बेचना, ठीक है। so all the furnitures have been sold for a song, सॉरी sold for a song का मतलब होता है कम दाम में, है ना, जल्दीबाजी की वजह से बिल्कुल कम दाम में बेचना, कि सारा फर्नीचर जो है कम दाम में बेच दिया गया। क्यों? एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, क्योंकि हम टाउन छोड़ने की जल्दी में थे, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा एरर क्या है, अगेन मैंने आपको बार बार बताया है, जैसे सिनरी है, लगेज है, वर्क है, ब्रेड है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। सिमिलरली उनमें फर्नीचर भी आया था, इंफॉर्मेशन भी है, एविडेंस भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, फर्नीचर नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं अब सेंटेंस सही है क्या, तो अभी भी सही नहीं है। ऑल आए तो भी क्या होगा, ऑल द फर्नीचर, ये तो आपने सही कर दिया। मैंने आपको तीन चीज बताई थी, बताओ क्या क्या। अनकाउंटेबल नाउन जब आपको बताए तो तीन चीज क्या बताई, कि आपको इसको एक तो प्लूरल नहीं बनाना, तो वो तो हमने नहीं किया, ठीक है। इनसे पहले ए एन भी नहीं लगाना, तो ए एन नहीं लगा हुआ, ठीक है, द लग सकता है, ए एन नहीं लगाना। और तीसरी जो बात बोली है वो क्या है, कि इनके साथ में जब कभी ये सब्जेक्ट होंगे, ये खुद ये अनकाउंटेबल नाउन सब सब्जेक्ट होंगे, तब इनके साथ में जो वर्ब यूज की जाएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना जाएगा, ऑल द फर्नीचर्स हैज बीन सोल्ड। इस तरीके से आप इसको वो क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। फर्नीचर्स में से तो एस हटाएंगे एंड यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। अभी देखा हमने कि फर्नीचर्स को लिखते ही कैसे, फर्नीचर्स वर्ड ही गलत है, भले ऑल लगाओ भले नहीं लगाओ, फर्नीचर्स नहीं बोलना है, फर्नीचर ही बोलना है। भले ही आप किसका यूज कर रहे हो, ऑल द फर्नीचर का यूज कर रहे हो। ऑल द फर्नीचर बिल्कुल सही है, ऑल द फर्नीचर्स गलत है, ठीक है। तो देयर शुड बी नो फर्नीचर, ठीक है, ई तो आएगा, एस नहीं आपको लिखना है, इन माई रूम। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें, ताकि उनको समझ में आए चीज़ें किस तरीके से हैं। ये लैंग्वेज जो है इतनी डिफिकल्ट नहीं है, और इतनी तो बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में नहीं कर पाए। एग्जाम में दे आर आंसर्स, है ना, आंसर्स है आपके पास में, ऑप्शंस है, यू कैन एलिमिनेट। आप समझ के क्या आएगा ये नहीं पता तो क्या बिल्कुल नहीं आएगा, इस चीज पे तो फोकस कर सकते हैं। और चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, बस सिस्टमेटिक नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि एग्जाम में ये चीज आपको हेल्प करे, है ना। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।